दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे 3-4 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के डाटा सेंटर में आग लग गई है। तो ये क्या पूरा मामला है उसको समझने की कोशिश करेंगे और कितना नुकसान हुआ है अदानी ग्रुप को। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप ने एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट को एक्वायर किया और अब जो इसका कंपनियों का हेडक्वार्टर है मुंबई है, अब उसको यहाँ पे अहमदाबाद में शिफ्ट किया जाना है क्योंकि ऑलरेडी अदानी ग्रुप पूरा का पूरा अहमदाबाद से ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के जॉब जा सकते हैं और इस मामले को अच्छे से समझेंगे कि क्या ये आगे जाके संभावना बनेगी। बहुत सारे लोग हैं जो इनके जॉब की संभावना बन रही है कि यहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि उन लोगों को या तो शिफ्ट होना पड़ेगा गुजरात में या फिर उनको दूसरी जगह जॉब देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें। इसके अलावा देखें तो अदानी ग्रुप को आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है क्योंकि उन्होंने जो रोड शो किया था अमेरिका में उसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप अपनी तरफ से दूसरी और बहुत सारी कोशिश भी कर रहे जिसका पॉजिटिव सिग्नल अब दिखने को हमें मिल रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशन लगा था उसका जवाब भी अदानी ग्रुप की तरफ से दिया जा सका है। अब आगे जैसे कि संभावना हमने पॉजिटिव देखी है, कल बहुत अच्छी तेजी भी बनी। आज बाजार में छुट्टी थी क्योंकि अगर आप देखें तो आज रामनवमी थी, काफ़ी बड़ा त्यौहार था और इस वजह से आज हमारे बाज़ार में कारोबार नहीं हो पाया। लेकिन कल आप देखें तो फिर से बाज़ार में शुरुआत होगी। तो क्या आने वाले समय यानी कल बाजार में फिर से वो पॉजिटिव माहौल बनेगा जैसा कल हमने देखा था। एक ही दिन में 20,000 करोड़ की रिकवरी हुई है अदानी ग्रुप के पूरे मार्केट कैप में और 50,000 करोड़ की टोटल गिरावट हुई थी पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में। तो क्या तेज़ी फिर देखने को मिलेगी? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम उस खबर की तरफ चले जहाँ पे इन्होंने रोड शोज़ किए थे, आपको पता होगा इन्होंने सिंगापुर और हांगकॉन्ग में रोड शोज़ किए, उसके बाद में उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड और दुबई में रोड शो किए और उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब जो अपडेट निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप ब्लैक रॉक, ब्लैक स्टोन और पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फंड के साथ में बातचीत कर रहे हैं। ये अमेरिका के दिग्गज एक बड़े इन्वेस्टर है और इनके साथ में बातचीत चली है। तो ग्रुप के एग्जीक्यूटिव की तरफ से कुछ कंपनियों के निजी तौर पर बॉन्ड्स की मार्केटिंग के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अदानी ग्रुप की योजना है कि इन बॉन्ड्स के जरिए 2 खेप में $100 करोड़ का निवेश जुटाने की संभावना बन रही है, यानी 2 अलग अलग ट्रांच किए जाएंगे। तो पूरी जानकारी देखें तो यहाँ पे ब्लूमबर्ग की तरफ से ये खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पे बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके साथ में बातचीत चल रही है और ये बातचीत आगे बढ़ चुकी है। फिलहाल अगर आप देखें तो पैसिफिक इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ से इसमें कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है, नहीं उन्होंने ना इसमें हाँ कहा है ना कहा है। दूसरी तरफ ब्लैक रॉक और ब्लैक स्टोन ने भी कोई भी इसके प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसका मतलब ये है कि अंदर ही अंदर बातचीत चल रही है। वैसे अगर आप देखें तो पिछले महीने ये जानकारी आगे थी कि अदानी ग्रुप अपनी 3 कंपनियों के लिए कम से कम आने वाले समय में बॉन्ड्स लाने के विचार कर रही है और अब ये समझ में आ रही है खबर कि ये जो है बॉन्ड्स के जरिए अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन के बॉन्ड्स लाए जा सकते हैं और उस बॉन्ड्स के माध्यम से ये बड़े जो इन्वेस्टर है जिसमें ब्लैक रॉक और ब्लैक स्टोन शामिल है वो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं अदानी ग्रुप में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड्स लाने के लिए जो इसका डॉक्यूमेंटेशन का जो कामकाज है शुरू होने वाला अप्रैल महीने में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बॉन्ड्स की जो पहली खेप होगी वो सितंबर में आएगी और इसके लिए अगर आप देखें तो $45 करोड़ की फंड रेजिंग की जा सकती है, यानी करीब 3,701 करोड़ रुपीज़ की रकम के लिए बॉन्ड्स जारी किए जा सकते हैं और इनकी जो मेच्योरिटी होगी वो 10 से लेकर 20 ईयर के लिए होगी, यानी काफ़ी बड़ी राहत मिल जाएगी अदानी ग्रुप को और इसकी जो कूपन की रेट वो 8% के आसपास रह सकती है। अदानी ग्रुप लगातार अमेरिका के बड़े बड़े दिग्गज निवेशकों के साथ में बातचीत कर रहा है और बैठक हो रही है और आप देखें तो ये उस ग्लोबल रोड शो का हिस्सा है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क, बोस्टन, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में पहुंच गया है। अदानी ग्रुप ये रोड शो लगातार कर रहे हैं और उसमें आप देखें तो बातचीत बहुत सारे लोगों के साथ चल रही है और काफ़ी लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, यानी आने वाले समय अदानी ग्रुप को काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलने की संभावना बन चुकी है। और अमेरिका से ही एक पतन की शुरुआत हुई अदानी ग्रुप की और वहीं से फिर से अदानी ग्रुप को एक विश्वास बना है कि वहीं से जो निवेश आएगा उसके दम पे ही अदानी ग्रुप उस पूरे मामले से, उस चक्रव्यूह से बाहर निकलेगा और ये एक तरह से एक बड़ी जीत होगी, नैतिक जीत होगी अदानी ग्रुप की, क्योंकि अमेरिका की हिंडनबर्ग ने ही इस रिपोर्ट के माध्यम से बड़ा फ्रॉड का इल्जाम लगाया और अदानी ग्रुप को पूरा प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद में अदानी ग्रुप को बहुत सारा लॉस हुआ। लेकिन अगर अमेरिका के ही इन्वेस्टर अगर हम यहाँ पे निवेश कर लेते हैं अदानी ग्रुप के अंदर तो उनको एक मॉरल बूस्ट मिलेगा। इससे पहले भी जीक्यूजी पार्टनर जो अमेरिका के इन्वेस्टर ने यहाँ पे निवेश किया है जिससे थोड़ी सी इनको राहत मिली है। अब यहाँ एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट जिनके हेडक्वार्टर मुंबई में है और अब अदानी ग्रुप उस हेडक्वार्टर को यहाँ पे अहमदाबाद में शिफ्ट करने की शुरुआत कर चुके हैं। ऐसे में अब लोगों को डर लग रहा है कि हमारे जॉब जा सकते हैं। सम कंपनी के पास से इन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है लेकिन इसको अहमदाबाद में शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि अदानी ग्रुप अहमदाबाद से ही पूरा का पूरा अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं और ऐसे में इसका हेडक्वार्टर भी अहमदाबाद बनाया जाएगा। तो ऐसे में वहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं उनके जॉब जाने की संभावना बन चुकी है।
फिलहाल अगर आप देखें तो इनके जो सीमेंट बिजनेस के जो CFO है, आप देख सकते हो कि अजय कपूर, वो भी अहमदाबाद के बाहर से इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो लीडरशिप में और रोल में जो है वो सारे के सारे इस समय मुंबई बेस जो है वहाँ पे आपको पूरी पूरी लीडरशिप की टीम दिखाई देगी और आने वाले समय उसमें बहुत सारा बदलाव हो सकता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो जिस तरह से अदानी ग्रुप को इस समय प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी, तो इस समय हो सकता है बहुत सारे के लिए लोगों के जॉब भी यहाँ पे कटते हुए दिखाई दे। यानी स्पेशली देखें तो ये जो प्रॉब्लम होगी ये विमेंस के लिए ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि उनको अपना एरिया छोड़ के, अपना घर छोड़ के अहमदाबाद में शिफ्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में अगर आप देखें तो उनको कुछ अल्टरनेट तलाशने होंगे, नए जॉब उनको देखने होंगे। और ये आप समझ सकते हो कि एक तरह से फिर से इस कंपनी के लिए जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये पूरे का पूरा इनका हेडक्वार्टर शिफ्ट होगा अहमदाबाद के अंदर। हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट कर जाए तो उनको जॉब मिल सकती है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो वहाँ पे अपना खुद का जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करेंगे, तो उनको तो जॉब वहाँ पे आपको छोड़ना ही पड़ेगा और दूसरी कंपनी में फिर से ट्राई करनी होगी। फिलहाल अगर देखें तो मुंबई की ये 2 कंपनियों के अंदर करीब 10,000 एम्प्लॉयज़ है। और अगर आप देखें तो फिलहाल इसमें अगर आप ACC सीमेंट के अंदर 6,000 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है और मैनेजमेंट स्टाफ की बात करें यहाँ पे 60% के आसपास है। और दूसरे जो है वो यहाँ पे वर्कर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। अंबुजा सीमेंट की बात करें यहाँ पर भी 4,700 एम्प्लॉयज़ है, जिसमें 70% है जो मैनेजमेंट के तौर पे काम करने वाले और दूसरे एम्प्लॉयज़ है। तो कुल मिला के इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि आने वाले समय अपना का पूरा बिजनेस है यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा गुजरात में। तो ऐसे में लोगों को रोजगार की यहाँ पे चिंता होने लगी है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकली, जैसे कि अदानी ग्रुप के ऊपर जितना कर्ज है इस समय देखें तो करीब $23 बिलियन का कर्ज है। अब इस कर्ज को अगर चुकाना है तो उन्हें करीब 20% अर्निंग ग्रोथ हर साल दिखानी होगी। अगर इतना बिजनेस तेजी से बढ़ेगा तभी वो अपने कर्ज को चुका पाएंगे आने वाले 3-4 साल में। तो कुल मिलाकर अदानी ग्रुप की तरफ से कोशिश जारी है कि बिजनेस को पटरी पर लाया जाए। इसके लिए रोड शोज भी किए जा रहे हैं और नया फ्रेश यहाँ पे देखें तो डेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुराने डेट को क्लियर किया जाए जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले उन्होंने लिया गया। अब जो कर्ज देंगे वो उनके कारोबार पे, उनकी काबिलियत के ऊपर देंगे। तो आने वाले जो समय भी मिलेगा नया, आने 10 साल या 5 साल के लिए समय मिल जाएगा और ये पुराना कर्ज है वो जल्द से जल्द उसको क्लियर किया जा सकता है। तो कोशिश की जा रही है। लेकिन अब अगर बिजनेस में अगर 20% की ग्रोथ भी देखने को मिले तो आने वाले समय में ये अपने कर्ज को आराम से चुका पाएंगे। तो ये आने वाले समय में देखना होगा कि क्या ये अपने ग्रोथ को उस टच कर पाएंगे। फिलहाल अगर आप देखें तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इनका करीब 37% का टोटल डेट है, जिसमें 31% देखें तो पब्लिक सेक्टर के बैंक का और 8% के आसपास प्राइवेट बैंक से लिया हुआ है और बाकी ओवरसीज से इन्होंने बॉन्ड्स के माध्यम से रकम जमा की हुई है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप का एक देखें तो जो डाटा सेंटर बन रहा है वहाँ पे वेल्डिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया और वहाँ पे आग लग गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये नोएडा में अदानी ग्रुप का डाटा सेंटर बन रहा है जहाँ पे वेल्डिंग के दौरान आग लगी, लेकिन उसको जल्द से जल्द उसको बुझा लिया गया है। और आप देख सकते हो फिलहाल इसमें कोई किसी व्यक्ति के घायल होने की कोई भी खबर नहीं निकल के आ रही है, बल्कि यहाँ पे देख सकते हो कुछ प्लास्टिक की शीट रखी गई थी, कुछ थर्मोकोल थे, उसमें आग लग गई। जल्द से जल्द वहाँ पे आप देखें तो फायर ब्रिगेड आई और उन्होंने आग को बुझा लिया, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान नहीं हो पाया। और आप ये देखें तो ये अदानी ग्रुप अपना डाटा सेंटर बनाने जा रहा है, जिसमें आप देखें इसकी कुल क्षमता 100 मेगावाट IT भार की होने की उम्मीद है और ये साल के अंदर ये सेवाएं शुरू हो जाएगी। तो आपको पता होगा अदानी ग्रुप ने अपनी डाटा सेंटर की सेवाएं भी शुरू कर दी है। तो कुल मिला के ये बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप इस समय कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि उनको जल्द से जल्द ब्लैक स्टोन या ब्लैक रॉक की तरफ से फंड मिल जाए और फिर इनकी गाड़ी है जो पटरी पे आ जाए। तो कोशिश की जा रही है। तो मैं आगे आने वाले इसमें देखना होगा क्या पॉजिटिव स्टेप उठाए जाते हैं। लेकिन एक तरह से देखो तो पॉजिटिव माहौल तो फिलहाल बना हुआ है और इस खबर का कल पॉजिटिव इफेक्ट और देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।